नमस्कार। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, उसी समय पाकिस्तान के घर के अंदर एक गृह युद्ध चला हुआ था। काफी लोगों का तो यह भी कहना है कि जब हमने पाकिस्तान के अंदर सभी एयरबेस को नष्ट कर दिया था, पाकिस्तान के अंदर जब गृह युद्ध चल रहा था, तो जब हम वहां पे जीतने वाले थे, तो फिर पाकिस्तान से हम हार लेकर क्यों आए हैं। तो काफी सारे लोगों के अलग अलग राय थे। इसके बारे में एक बार विस्तार से जानेंगे। हमें वास्तविकता में वहां से इस युद्ध से सीखने के लिए क्या मिला है, किस देश ने हमारा कितना सहयोग किया था और यहां पे गृह युद्ध क्या था। आप लोग मेरे पीछे एक मैप देख रहे हैं। मैप के अंदर ये हमारा इंडिया है और बगल में ही पाकिस्तान का नक्शा है। यहाँ पे एक जो जगह जो हाईलाइटेड है वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के बारे में ही हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जो गृह युद्ध चला हुआ था वो इसी से रिलेटेड है। पूरे पाकिस्तान की बातें की जाए तो पूरा पाकिस्तान चार प्रांत के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला जो है खैबर, फिर पंजाब, फिर सिंध और फिर ये होता है बलूचिस्तान वाला एरिया। बलूचिस्तान की बातें की जाए तो ये वही एरिया है जिसके नीचे अरबियन सी है, जो कि ट्रेड के मामले में सबसे बेस्ट जो है लोकेशन माना जाता है। और मैं ये बात कहूं बलूचिस्तान की, तो इसका एरिया भी सबसे ज्यादा है। अदर के मुकाबले देखा जाए एरिया तो ज्यादा है, परंतु यहां की पॉपुलेशन कम है। इसकी पूरी पॉपुलेशन लगभग 1.5 करोड़ के समथिंग है, जबकि पूरे पाकिस्तान की बातें की जाए तो 24.5 करोड़ जो है पूरे पाकिस्तान की जो है वो जनसंख्या है। अब आप लोगों ने बलूचिस्तान का जो नाम है हाल ही में कई बार जो है सुना होगा, और लगभग अगर देखा जाए अभी के बारे में बात की जाए तो बलूचिस्तान का नाम सुना होगा आपने जाफर एक्सप्रेस वे एक्सप्रेस हाईजैक के मामले में सुना होगा। मतलब पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेन को जो है, पाकिस्तान के अंदर एक संगठन है जिस संगठन का नाम है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से ये संगठन जो है फेमस संगठन है वहां का, जिसने इसकी जिम्मेवारी ली थी कि हाँ ये जो ट्रेन है इसको मैंने ही हाईजैक किया है। और इसके अंदर लगभग 200 से ज्यादा जो है मुसाफिर थे। जबकि वहां की आर्मी से पूछा गया, पाकिस्तान आर्मी ने इस चीज को डिक्लाइन कर दिया था। पाकिस्तान आर्मी ने यह कहा था कि हमने जो BLA जो संगठन है, इसके लगभग 33 लड़कों को जो है हमने जो है वो उनको मार दिया है। अब BLA ने इसके ऊपर भी कोई संज्ञान जो है नहीं लिया था। मतलब ये उनके अंदर की बात है, आपस की बात है, वहां की क्या चीजें हैं उसको हम लोग जानेंगे। BLA का एक अलग से ही इतिहास है। या फिर मैं बलूचिस्तान के ऊपर सबसे पहले आऊं, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान से लगा हुआ एक अलग प्रांत है। मैंने पहले ही कहा था कि 4 प्रांत है, उन 4 प्रांतों में एक बड़ा प्रांत जो है वो बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान वो प्रांत है जो खुद को पाकिस्तान का कभी हिस्सा मानता ही नहीं था। ये वो प्रांत है जो 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, तब ये उसके अंदर इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता था, ये अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था। फिर भी पाकिस्तान इसके ऊपर जो है अपना वर्चस्व, या फिर ये कहूं कि इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। इसका मेन रीजन क्या है, तो इसका मेन रीजन है ट्रेड, इसका मेन रीजन है वहां का व्यापार। मैंने बताया था ना, उसके नीचे अरबियन सी है, तो ट्रेड के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट लोकेशन होती है। इसलिए अगर मैं कहूं कि बलूचिस्तान अभी फिलहाल जो सामना कर रहा है, पाकिस्तान और चीन उनका जो दोहन कर रहे हैं ना, उन चीजों का सामना कर रहा है। बलूचिस्तान या फिर उनकी आवाम जो है ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना का किसी भी प्रकार का जो दखल अंदाजी जो होती है वो यहां पे ना रहे। अब मैं हालांकि बातें करूं अभी के जो बलूचिस्तान के अंदर ये जो गतिविधियां होती है यहां पे जो पाकिस्तान या फिर चाइना के द्वारा, इन्हीं चीजों को रोकने के लिए वहां पर 2000 सन 2000 की मैं बातें कर रहा हूं, एक संगठन जो है, एक नया संगठन आता है जिस संगठन का नाम होता है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इसके बारे में देखा जाए तो 6000 से अधिक जो है हाईटेक हथियार जो है इनके पास में जो है पाए जाते हैं। दूसरी बात, 2000 में ये जो संगठन बनता तो है, 2006 के अंदर वहां की जो सरकार थी पाकिस्तान की, इस संगठन के ऊपर बैन लगा दिया जाता है। और कुछ समय के बाद में ही पाकिस्तान, चीन, ईरान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ में कई कई और भी जो है देश है जिन्होंने इस संगठन को आतंकवादी संगठन का जो है वो नाम दे दिया गया था। हालांकि ये जो लोग लड़ रहे थे, या फिर मैं कहूं कि BLA वाले जो लोग था, ये जो संगठन थे, ये लड़ रहे थे पाकिस्तान जो इनके ऊपर जो अत्याचार जो कर रहा था, इनसे वहां से जो जबरन काम करवा रहा था या फिर वहां से ट्रेड वगैरह कर रहा था, तो इनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो इस वजह से इनको बेनिफिट लेने के लिए जो है ये वहां की सरकार से निरंतर लड़ रहे थे। तो इसी वजह से ऐसा हुआ था। मैंने आप लोगों को कुछ कुछ बातें बताई, उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज और क्लियर कर देना चाहूंगा। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध जब चल रहा था, तो एक सीज फायर के मतलब जो युद्ध जो है वो जो छिड़ा हुआ था, उसके विराम होने की घोषणा कर दी जाती है। और ये घोषणा कौन करता है, सबसे पहले जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्विटर हैंडल पे लिखते हैं कि अब सीज फायर होने के लिए जा रहा था।
लगभग देखा जाए तो शाम के 5 बजे ये जो खबर जो है हर एक जगह फैल जाती है कि है ना सीज फायर होने वाला है। मतलब जो दोनों देश जो है वो चाहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जो कोई भी जो है हथियार जो है ना चलाए या फिर गोला बारूद जो है किसी भी प्रकार का जो गतिविधि का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसके पीछे इनका बैक टू बैक एक और ट्वीट आता है जिसके अंदर लिखता है कि दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाऊंगा और भारत पाकिस्तान के जो बीच के जो संघर्ष जो ये चल रहा है ना इसको क्या करना है, शांत करना है। मतलब एज ए मीडिएटर का जो है काम किया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने डिक्लाइन कर दिया गया कि हमारी तरफ से जो है डोनाल्ड ट्रंप को मीडिएटर मतलब मध्यस्थता के लिए जो है हमने नहीं कहा था। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा जो है वो कहा गया था। अब जो है जब डोनाल्ड ट्रंप इसके मीडिएटर के रूप में आए थे तो इन्होंने ये भी बोला कि मैं जो कश्मीर का जो मुद्दा है उसके ऊपर भी जो है मीडिएटर के रूप में जो है मैं काम करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान इसके समर्थन में है। भारत जो है उन्होंने बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया कि कश्मीर जो है वो भारत का ही हिस्सा है। अगर आप जो मध्यस्थता अगर आपको करनी ही है तो आप पीओके के लेकर जो आप लोग बात कर सकते हो क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये इंडिया का ही है। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी और मैं चर्चा के बारे में बात करूं तो आप जानते हैं कि उसी समय जब सीज फायर जो है उसका उल्लंघन जो है पाकिस्तान के द्वारा कर दिया गया था, मतलब 2.5 से 3 घंटे के बाद में श्रीनगर के अंदर जो है ड्रोन के द्वारा हमला कर दिया गया था। जब श्रीनगर में ड्रोन के द्वारा हमला किया गया था पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, उसी के दूसरी तरफ जो बीएलए है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वहां की आर्मी ने 39 अलग अलग जगह पे पाकिस्तान के अंदर ही अलग अलग जगह पे हमला कर दिया गया था। और जब ये हमला किया तो काफी सारे जो पुलिस स्टेशन जो थे वहां पे काफी सारे लोगों के ऊपर भी इन्होंने फायर किए थे जो कि आर्मी और पुलिस से रिलेटेड थे। और इसकी जो जिम्मेवारी है इन्होंने बाद में एक नोटिस के माध्यम से भी दी कि है ना ये जो हमला जो किया गया है ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो है वो किया गया है। तो भारत के अंदर कई जो सैनिक जो है या फिर मैं ये कहूं कि जो सैन्य विश्लेषण के जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि जब पाकिस्तान के अंदर ऐसी गतिविधियां हो रही थी और हमने ये भी कह दिया कि वहां के जो एयर बेस सिस्टम थे उनको हमने तहस नहस कर दिया, हमारी आर्मी या फिर मैं ये कहूं कि हमारी सेनाएं जब वहां पे विजय प्राप्त कर सकती थी तो मतलब हम उस घर में जीत सकते थे, तो फिर वहां से हार लेकर क्यों आए। तो लोगों की अलग अलग जो कथनी थी, अलग अलग बातें थी, इसके ऊपर कोई भी मैं अगर ये कहूं कि क्लैरिफिकेशन जो अभी तक तो नहीं हुआ है। हालांकि अगर देखा ये जाए तो जो ये चीजें चल रही थी ना वहां पे पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान ने अलग अलग जगह पे जो तोड़फोड़ भी की है, जो फायरिंग वगैरह भी की है, कई कई ऐसे ठिकाने हैं जिनको जबरन जो है जब्त भी कर लिया गया है, वो उन्होंने एक नोटिस के माध्यम से बताया। जब पूरे मीडिया के अंदर या फिर मैं ये कहूं कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये चीजें तो चल रही थी कि पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध भी चल रहा है, उसी समय अगर हमारे देश की बातें की जाए तो हमारे देश में एक अलग ही हमारी मीडिया का रूप देखने के लिए मिला था जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। हमारे देश में देखने के लिए मिल रहा था कि आज पाकिस्तान की आखिरी रात होगी, भारत का फाइनल अटैक होगा। मतलब जो एक झूठ का प्रचार करने का जो कार्य कर रहे थे वो कुछ हमारे मीडिया चैनल भी कर रहे थे। मतलब देखा जाए जिसको हम लोग हमारे देश का चौथा पिलर कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें डगमगाता हुआ दिखाई दिया। हमारे तक या फिर आम इंसान तक जो सही जानकारी पहुंचाने का कार्य होना चाहिए था वो नहीं दिखा। परंतु अगर मैं एक चीज और भी कहूं कि इस पूरे युद्ध से हमें क्या सीखने के लिए मिला, तो सबसे जो मुझे या फिर मैं ये कहूं कि और बहुत सारे लोगों को जो मेन जो अहम पॉइंट जो लगे, सबसे पहला पॉइंट ये था कि तुर्की हमेशा पाकिस्तान का ही समर्थन करेगा। ये बात क्लियर थी क्योंकि जो ड्रोन आ भी रहे थे ना हिंदुस्तान के अंदर वो सारे के सारे मोस्टली जो है वो तुर्की और चाइना ही मेड थे। ठीक है, भारत केवल जो है रूस पर ही भरोसा कर सकता है, इसके अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। ये लोगों के भी विचार है, मेरे भी विचार, आपके क्या होंगे वो आप लोग भी बता सकते हैं। दूसरी बात, भारत के पास है ना सूचना जो युद्ध वाली जो चीजें हैं, क्योंकि जब 1971 की, क्योंकि लोग ऐसा ही कह रहे थे 1971 के अंदर बोल दिया था इंदिरा गांधी ने कि जहां तक आप लोग जा सकते हो जाओ। अब स्वतंत्र रूप से जो है आर्मी को या फिर कहूं कि तीनों सेनाओं को जो है बोल दिया गया था, पर लोग आज भी मोदी की और जो है मोदी जी की और इंदिरा गांधी की तुलना भी करते हुए जो है नजर आए हैं, तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी कमी लगी है। बॉलीवुड की बातें करो, खेल के जितने भी सितारे जिनको आप लोग ये कहते हो कि भी हाँ ये बहुत बड़े स्टार है, खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं, एनआरआई की बातें की जाए, सीईओ की बातें की जाए, इनके द्वारा कोई भी जो है इस प्रतिक्रिया को लेके ना तो कोई ट्वीट आया, ना फिर जो है आपके पास में कोई सिंपैथी जो होने चाहिए थी वो कोई चीज नहीं आई। जब युद्ध होता है तो पूरा देश जो हो इकट्ठा हो जाता है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। और एक अंतिम बात जो है, आईएमएफ जो है आतंकवाद को फंड करता है। तो पूरा जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के जो अहम जो पॉइंट निकल कर आते ये मैंने आप लोगों तक साझा किए हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। क्या आपको सही लगता है, क्या गलत लगता है, क्या इन सभी के सभी पॉइंटों से आप लोग सहमत हैं? क्या वास्तविकता में हमारे देश की जो मीडिया है वो
अलग ही डायरेक्शन में काम करते हैं या फिर हम तक झूठा प्रचार या फिर टीआरपी की भूखी है? क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जो है जरूर रखना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।